मैं 10 रीजन आपको लिस्ट करता हूँ. यू डिडंट प्रिपेयर सीरियसली फॉर द फर्स्ट टाइम. जब तक बहुत टाइम जा चुका था तो यस, क्या पता एक या दो सब्जेक्ट में अच्छे हों, बट ओवरऑल आपका स्कोर जो है. तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन, तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन. क्या बोला मैंने कुछ समझा, पागल बन. सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन, सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन, वरना मर जाएगा प्यासा पागल बन. देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, इतना उम्दा इतना आला पागल बन. लोगों से डर लगता है तो घर पे बैठ, लोगों से डर लगता है तो घर पे बैठ. जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन, जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन. शब्द हैं वरुण आनंद साहब के और बोल तो मेरे ही हैं. ठीक है, माय नेम इज़ विराज और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर. अब ये जो टॉपिक रहने वाला है सीधा उस पे आते हैं. आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है. इट सेज कि शुड यू ड्रॉप फॉर जेई 2026. सीधा मुद्दे पे आते हैं. इस टॉपिक में दो चीज़ों पे बात करूँगा मैं कि क्या आपको ड्रॉप करना चाहिए, और अगर उसका आंसर येस है, अगर उसका आंसर येस है तो फिर फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स पे बात करूंगा. क्लियर है? तो जो लोग वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा चैट बॉक्स पे, या डाउन में जो कमेंट रहते हैं उस पर कमेंट कर दीजिएगा. और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा कि ड्रॉप ईयर जो होता है वो एक प्रोडक्टिव ईयर हो सकता है, ये वेस्ट नहीं होता है. हर कोई जो है एक सेकंड चांस डिजर्व करता है. ठीक है, बट कौन डिजर्व करता है उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है. अगर हम इस वीडियो पे आगे बढ़ेंगे तो मैं पहले बात करूंगा कि किसको ड्रॉप करना चाहिए. ठीक है, किसके लिए ये प्रोडक्टिव ईयर साबित हो सकता है और किसके लिए ये वेस्ट हो सकता है. तो क्विकली लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर 2 मिनट्स. ठीक है, पहला है, मैं 10 रीजन आपको लिस्ट करता हूं. अगर आपका रीजन इन 10 रीजन में से कोई एक होगा तो यस आपको ड्रॉप करना चाहिए. पहला देखिए, यू डिडंट प्रिपेयर सीरियसली फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर आपने पहली बार सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया तो यस आपको ड्रॉप करना चाहिए. ठीक है, अगर या फिर आपने लेट से सीरियस हुए, जब तक बहुत टाइम जा चुका था, तो यस प्रिपेयर करना चाहिए. स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन है, आपका एकेडमिक साउंड है, आपने 11th-12th अच्छे से प्रिपेयर किया, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, बट जेई के लिए स्ट्रेटजी नहीं था, या जेई ओरिएंटेड कभी पढ़ाई नहीं करी और आपने पहले से ही मन बनाया था कि ड्रॉप ईयर में ही करूंगा, एक साल ड्रॉप लेके करूंगा, तब भी करना चाहिए. मिस द कट ऑफ बाय नैरो मार्जिन, मतलब आप क्या पता एक या दो सब्जेक्ट में अच्छे हों, बट ओवरऑल आपका स्कोर जो है थोड़ा कट ऑफ से थोड़ा सा कम रह गया हो. एनआईटी और आईआईटीज के कट ऑफ से आप थोड़ा सा कम ही आपको लगा रह गई है, तो यस आपका आंसर. यू हैव ग्रोन मोर मैच्योर एंड फोकस्ड. ये थोड़ा एब्सर्ड सा भी है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टर्म है, मोर और फोकस, मैच्योर एंड फोकस्ड. बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपका सिंसियरिटी बढ़ेगा, आप ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है, कोई प्रेशर, बिना किसी प्रेशर के कर पाएंगे, तो यस ये आपके लिए रहने वाला है. गॉट इट? यू डिडंट हैव एक्सेस टू गुड कोचिंग अर्लियर. अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई अच्छे कोचिंग सेंटर थे ही नहीं, तो भी यस आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए और एक चांस अपने आप को देना चाहिए, और आपको एक अच्छे कोचिंग सेंटर से या एक अच्छे इंस्टीट्यूशन या एक अच्छे गुरु की शरण में जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए. ठीक है, मैं 5 रीजन और लिस्ट करता हूँ, क्या पता आप उनमें ना आते हो, इनमें से किसी में आते हो. ये 5 रीजन होंगे कि यू वांट टू एम फॉर अ टॉप आईआईटी और प्रेफर्ड ब्रांच, कि आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है तो यू डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, और ये आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है बट यू डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. यू ओनली वांट टू गो टू ओल्ड आईआईटी इज नॉट न्यू. आपको एनआईटी के लिए सेटल नहीं होना, आपको आईआईटी ही जाना है, तो यस आपको कर लेना चाहिए. ठीक है, हेल्थ एंड पर्सनल इशू की वजह से अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हुआ है, ठीक है, कुछ कमी रही, बीमार पड़ गए लंबे समय के लिए, तो आप अपने आप को एक चांस जरूर दीजिए. यू आर क्लियर अबाउट अ कैरियर इन टेक एंड रिसर्च. अगर आप एक अच्छे रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, एक अच्छी टेक ओरिएंटेड इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि जो आपको करंट ऑप्शंस हैं उससे या तो उसमें देरी होगी, ठीक है, या आपको बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचोगे, तो यस आपको आईआईटी के लिए एक चांस अपने आप को जरूर देना चाहिए. बेटर ऑल्टरनेटिव देन सेटलिंग फॉर अ मीडियोकर कॉलेज. अगर आप किसी भी मीडियोकर कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं,
ठीक है, किसी भी मीडियोकर कॉलेज पे एंट्री नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो भी आपको जो है अपने आप को एक चांस और देना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, आपको अल्टीमेटली अगले 40 साल काम करना है। ठीक है, और रिकग्निशन जो रहती है आईआईटी से वो अलग रहती है, आईआईटी आपको हर लेवल पे सपोर्ट करता है वो टैग। ठीक है, एंड यू आर रेडी टू वर्क स्मार्ट एंड हार्ड विद अ प्लान। ये लास्ट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप रेडी हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करने के लिए, बट नॉट विदाउट अ प्लान, विद अ प्लान, तो आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए। समझ आया? तो अगर आपका 10 रीजन ये जो मैंने लिस्ट किया इनमें से कहीं पे फॉल करता है एंड यू आर स्ट्रांगली रेडी कि भाई मैं डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम करूंगा, तो यस यू आर गुड टू गो। गॉट इट? अगर अब बात करें सर कहां से पढ़ें, गुरु कौन, देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर आपने डिसीजन आपका यस है तो आपको एक अच्छे गुरु या एक अच्छे कोचिंग बोल दीजिए या एक अच्छा मेंटर सबसे जरूरी होगा। ठीक है, इस कोचिंग में जो आपको 7 महीने के अंदर आपका सिलेबस भी खत्म करवाए, आपको जेई फोकस पढ़ाई कराए, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, पहले कोचिंग भी लिया है, बट वो 7 महीने में ही करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें, और एडवांस की बात करें तो यस यू हैव मोर टाइम। ठीक है, आप 3-4 महीने और जोड़ लीजिए तो 10 महीने का ओवरऑल आपका टास्क बन जाएगा। बट आपको ये जल्दी करने के लिए और एक अच्छे स्तर पर करने के लिए एंड यू आर सीरियस इनफ, एक साल और देना है, तो डू इन्वेस्ट, ठीक है, विद गुड टीचर दिस टाइम। गॉट इट? तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पर जो फैकल्टी हैं, मेंबर हैं, तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस इनफ, दे आर ऑलरेडी फ्रॉम IIT रुड़की, बिट्स पिलानी, IIT बॉम्बे, जो आपके सबके ड्रीम कॉलेजेस रहते हैं, वी आर फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट 9-10 साल मेरा एक्सपीरियंस, सर का एक्सपीरियंस 12-13 साल, और सर का एक्सपीरियंस जो है यशपाल सर का वो ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, NIT हो चाहे IIT हो, नई IIT हो, पुरानी IIT हो, या जो Tier 2 कॉलेजेस हैं उनके जो डिसेंट अच्छे एकदम उसमें भी। ठीक है, और Tier 1 कॉलेजेस में तो बहुत सारे नंबर हैं जो ना कि सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं बट पास आउट होकर के इंडस्ट्री में जा भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर ऐसे गुरु के साथ पढ़ना है, ठीक है, आपको प्रिपरेशन सीरियस और एक क्लोज ग्रुप में एक प्रीमियम बैच के साथ अच्छा मेंटरशिप चाहिए, तो यस दिस बैच इज फॉर यू एंड द नेम ऑफ द बैच इज जीत बैच। जीत बैच आपको 7 महीने में प्रिपेयर करेगा आपके IIT जर्नी के लिए। ठीक है, जिसमें जेई मेंस जो जनवरी में होना है, फिर अप्रैल का जो अटेम्प्ट है, और फिर एडवांस। तो इसमें सारे के सारे जो हैं आपको जेई मेंस के लेकर के जेई एडवांस से लेकर के सब चीज़ें तैयार कराई जाती हैं। तो इस बैच को आप ऑप्ट कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। iQuanta.in की वेबसाइट है, वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हैं। देयर आर हेल्पलाइन नंबर ऑल्सो जो डिस्क्रिप्शन में गिवन होते हैं, वहाँ से आप रीच आउट कर सकते हैं। बट येस, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, अगर आप अपनी जर्नी को, आप अपने लिए बहुत सीरियस हैं, अपने लिए बहुत सीरियस हैं, तो पहले हा ही बकबक वाले टीचर नहीं, एक सीरियस टीचर के पास जाइए, बोलिए कि सर मेरे ये प्रॉब्लम्स रहे हैं, शेयर कीजिए। 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलता है इस बैच में, तो प्लीज़ गो एंड यूटिलाइज दिस बैच। ओके, अगर बात करें क्या क्या रहेगा सर इसमें, 11th और 12th सारा बेसिक से एडवांस करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी रहेंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर क्योंकि अगर आपको जल्दी जल्दी चीज़ें अपने पेस पे ख़त्म करनी है तो 1000+ रिकॉर्डिंग रहती हैं, और फुल लेक्चर्स भी रहते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिलती हैं, लाइव क्लासेस, एप्लीकेशन क्लासेस रहती हैं जिसमें हम भर भर के क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, 1000+ लाइव सेशन हो जाएंगे आपके साल भर में। पर्सनलाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मिसिंग रहता है बहुत जगह, पर्सनलाइज मेंटरशिप। ठीक है, प्लानिंग, आपको प्लानिंग में दिक्कत हो रही है, कुछ प्लान करना है या 2 सब्जेक्ट रेडी हैं, एक नहीं रेडी है, तो आपके इस हिसाब से कस्टमाइज आपको प्लान हमारे साथ बनाना है। 24/7 डाउट सॉल्विंग रहता है, और जो सारे फैकल्टी हैं या तो वो टॉप IIT से हैं या बिट्स पिलानी से हैं। ठीक है, इसमें कृति मैम का जो है पिक्चर नहीं लगा था, कृति मैम इज़ ऑल्सो फ्रॉम IIT मंडी, वो भी इस बैच में रहेंगी। तो आपको जो है मेक श्योर करना है कि आप इसको यूटिलाइज करें।
फास्ट फॉरवर्ड, गूगल फॉर्म मैं फिर से बताना चाहूँगा, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जरूर फिल कर दीजिएगा। गॉट इट? और कमेंट और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को इफ़ यू वांट। आते हैं सर फिजिक्स पे, सेकंड मुद्दा जो हमारा इस वीडियो का रहने वाला था कि फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करें, 7 मंथ का प्लान बता दीजिए सर। ठीक है, देखो जी, अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं, ओनली 7 मंथ्स है। सबसे पहले आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि सर क्या सारे चैप्टर पहले कर लूं, पहले पूरा सिलेबस खत्म करने पे फोकस करूं? देखिए, 2 फेज में प्रिपरेशन कीजिए। एक जहां से पहले पेपर आता है, फिर जहां से छुटमुट सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो मैं आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए एक चैप्टर लिस्ट दे रहा हूँ। ये चैप्टर लिस्ट पिछले 10 साल के एनालिसिस के बेसिस पर मैं दे रहा हूँ, और इस बेसिस पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, आप रेडी रहेंगे अपने गोल के लिए। देखो, 11th के कुछ टॉपिक है जो हाईएस्ट वेटेड टॉपिक हैं, प्रायोरिटी चैप्टर्स इनको बोल सकते हो आप लोग। तो ये जो प्रायोरिटी चैप्टर्स रहने वाले हैं, इनकी लिस्ट देखिए। थर्मोडायनेमिक्स रहने वाला है, फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, वर्क पावर एनर्जी, यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये ग्रीन वाले थोड़े और ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं, P0 और ये P1। P0 इज लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी से भी पहले की प्रायोरिटी, तो ये P0 है, ये आपका P1 है। तो इन चैप्टर को देखिए, टोटल 8 चैप्टर हैं और 10 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले 10 साल के ट्रेंड पर। और यहाँ पर 12th के अगर देखें, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, डुअल नेचर, ये 5 हाई प्रायोरिटी चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिर ये कैपेसिटेंस, सेमीकंडक्टर, वेव, तो टोटल 15 चैप्टर हैं, 15 यहाँ पर हैं। उनमें से मैंने 8 निकाले हैं और यहाँ पे 9 निकाले हैं। तो टोटल मैं अगर बताऊं, आपके जो 17 चैप्टर की लिस्ट है, यहाँ से और यहाँ से मिला करके जो टोटल ये 17 चैप्टर्स हैं, बट इन 17 चैप्टर्स, ठीक है, 17 आउट ऑफ 30, 17 आउट ऑफ 30, ये जो चैप्टर हैं, इन्हीं चैप्टर से ज़्यादा टेंडेंसी होती है जेई मेंस के क्वेश्चन पूछने की, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस। अगर आप इन दोनों का सम भी करेंगे और एवरेज भी ले देंगे तो यू विल फाइंड 90 to 20 क्वेश्चंस, 90 to 20 क्वेश्चंस जो हैं यहीं से आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, पूरा सिलेबस क्यों नहीं बोला? मैंने बोला है, मैंने फेज 1 में बोला पहले ये रेडी होने चाहिए। इससे आपके 19 से 20 क्वेश्चन का मटेरियल रेडी हो गया, मतलब सिलेक्शन तो इंश्योर हो गया फिजिक्स की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आप बाकी जो अगले क्वेश्चन हैं जो बाकी चैप्टर से आते हैं, कभी कभी आते हैं, किसी चैप्टर से आया, किसी चैप्टर से नहीं आया, तो बाकी 13 चैप्टर से 5 ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो 13 के 13 चैप्टर करें, बट पहले ये प्रायोरिटी खत्म करें। अगर आपका ये 3 से 4 महीने में हो गया, जो कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आप बाकी चैप्टर को थोड़ा और अच्छे से कर सकते हो और इनकी प्रैक्टिस भर भर के कर सकते हो। बट दीज आर द इनिशियल प्रायोरिटी चैप्टर्स जो आपको आने चाहिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन इंश्योर हो गए, उसके बाद तो अब आपकी रैंक इंप्रूव होगी। हर क्वेश्चन आप जो करोगे इसके बाद रैंक इंप्रूव करेगा। सर ऐसा ही जेई एडवांस के लिए बता दीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट तो जेई एडवांस का है। तो जेई एडवांस की लिस्ट को मैंने 4 कैटेगरी में रखा है, प्रायोरिटी P0, P1, P2 और एक मैंडेटरी कैटेगरी है। ठीक है, ये देख लेते हैं। और ये पिछले 10 साल के बेसिस पे है प्रायोरिटी चैप्टर लिस्ट, कब से कब तक, बेस्ड ऑन पास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, मैं परसेंटेज भी बता दूंगा आपको अभी। ये है P0, रे ऑप्टिक्स सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैट है, फिर रोटेशनल मोशन है, थर्मोडायनेमिक्स है और फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये टॉप 5 चैप्टर हैं आपके, और पूरी लिस्ट में इन दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यहाँ पर तो पता होता है डॉपलर इफेक्ट से ही आता है। अगर P0 चैप्टर की लिस्ट की बात करें तो 50% पेपर यहीं से आता है। P0 की जो बात करें, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर की लिस्ट है, यहाँ से 50% आपका पेपर आ रहा है। मतलब सिर्फ अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है, सिर्फ किसी IIT ही जाना है, आप सिर्फ ये चैप्टर को ही प्रिपेयर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए, 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बट इसके साथ साथ मैं ये 2 चैप्टर और मैंडेटरी चैप्टर भी रिकमेंड करता हूँ, ये 2 चैप्टर भी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये यूज़ होते हैं। ठीक है, यूज़ इन एवरी अदर चैप्टर, ये सारे के सारे किसी दूसरे चैप्टर में यूज़ भी होते रहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड लिस्ट जो आती है प्रायोरिटी चैप्टर 1 का, प्रायोरिटी चैप्टर 1 क्या होते हैं सर? प्रायोरिटी चैप्टर 1 जो है P1, इससे जो पेपर आता है आपका, इन चैप्टर से जो पेपर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 30% एग्जाम आ रहा है।
30% पेपर यहां से आ रहा है, 30% पेपर यहां से आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 80% एग्जाम यहां से और यहां तक। अगर आप सिर्फ इन चैप्टर को भी याद कर लोगे तो आपका 80% एग्जाम डन। 80% जो एग्जाम है वो यहीं से आ रहा है। 80% एग्जाम सिर्फ इन दो P1 और P2 कैटेगरी से, ये P0 और P1 कैटेगरी से। बाकी रिमेनिंग 20% के लिए आपको ये चैप्टर मिलेंगे। दिस इज रिमेनिंग 20%, रिमेनिंग 20%, ठीक है, ये जो चैप्टर है। इसके अलावा एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, उसमें क्या होता है 10 साल में क्या पता एक ही क्वेश्चन आया हो। काइनेटिक थ्योरी से क्या पता पिछले 10 साल में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना आया हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो गए हो। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आपको ये पता हो। तो दिस इज पता होना। अभी क्या करना है वो नहीं पता चला, सर ये तो मुझे याद कर लिया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, लिख लिया है, याद रहेगा। फिर क्या करना है सर? मैं आपको जब भी पढ़ाई करो मैं इंटरलिंकेजेस बताता हूं। जैसे वेक्टर्स तो पूरे 12th की बुक में पूरा यूज होता है, 11th में भी यूज होता है, ठीक है। तो वेक्टर आपको बेसिकली आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ोगे तो ग्रेविटेशन भी साथ साथ खत्म कर देना। इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ो तो ग्रेविटेशन भी साथ साथ खत्म कर देना, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, तभी के तभी साथ साथ हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इलेक्ट्रोस्टैट के साथ साथ ग्रेविटेशन भी खत्म कर दें। सर फिर और क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो उसके साथ कोई ऐसा नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट करना है। जब एसी चैप्टर पढ़ोगे तो आप इसके साथ साथ एसएचएम का चैप्टर भी साथ साथ खत्म कर देना, क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग है, बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फॉर्मूला है मैकेनिकल के लिए, बट येस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर लगेंगे। जो आपको फेजर ये सब डायग्राम पे तो सिमिलर लगेंगे। तो जब ईएम वेव और वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है, उससे पहले मेक श्योर करना कि वेव मैकेनिक्स पढ़ लो। तो वेव मैकेनिक्स पढ़ने के बाद ये पढ़ना है, एसएचएम पढ़ने के बाद ये पढ़ना है, ग्रेविटेशन और इसको किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लो, आई डोंट केयर, आपको दोनों तरफ से समझ आ जाएगा, ठीक है। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो पढ़ लिया हो, मेक श्योर करो, ये आपको बातें पता भी होंगी, ठीक है। इधर से कोई भी पढ़ लीजिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे हो तो साथ के साथ मॉडर्न फिजिक्स को भी खत्म कर दो। और एक अच्छी बात, जो सेमीकंडक्टर है, ये चैप्टर जेई एडवांस में है ही नहीं, सिर्फ जेई मेंस में है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है, एक बात। और फिर कुछ डिलीटेड टॉपिक रहते हैं, डिलीटेड टॉपिक रहते हैं जो जेई मेंस में नहीं होते, जैसे कि एक्सरे होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है साउंड के लिए, जो जेई मेंस के पार्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो हमने अपने कोर्स में रखे हैं और हम उसको अपने कोर्स में कराएंगे, जिस कोर्स का नाम है जीत बैच। जीत बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के लिए आपको फिल कर देना है गूगल फॉर्म, और वहाँ पे अपना इशू भी मेंशन कर दीजिए और आपका करंट रैंक भी मेंशन कर दीजिएगा कि सर मेरा इस साल ऐसा सिचुएशन था, इस वजह से मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन दिस बैच। गॉट इट? तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट अब आता है कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करें, बुक्स कौन सी फॉलो करें। देखिए जी, जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर देखो, ये 2016 में आया था। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलते, किसी भी बुक में नहीं मिलते। जेई एडवांस के कुछ ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं जो किसी बुक में नहीं होते। हर साल उन क्वेश्चन को आने के बाद वो बुक में प्रिंट होते हैं और फिर उसी की क्लोनिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो बेस्ट सोर्स क्या है? बेस्ट सोर्स क्या है सर? पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स। सबसे पहले पीवाईक्यू की बुक जो है आप लगाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस, जो मैं पढ़ रहा हूं बैच के अंदर, या मैं जो अपनी कोचिंग से अपने टीचर से पढ़ रहा हूं, क्या वो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा है, क्या मेरे क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो पीवाईक्यू तो दोनों के रखेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू किसका? जेई मेन का भी रखेंगे, मेन का भी रखेंगे, और पीवाईक्यू किसका रखेंगे? जेई एडवांस का भी रखेंगे। एडवांस में तो लिमिटेड ही पीवाईक्यू होते हैं। कितने साल के करें सर? कितने साल के करें? एटलीस्ट 15 साल के तो कर ही लीजिए। पीवाईक्यू कितने साल के कर लीजिए? एटलीस्ट 15 ईयर्स के कर लीजिए। ट्रेंडी टॉपिक तो कर ही लीजिए। और थोड़ा जेई एडवांस के लिए अगर टाइम बचे लास्ट में, एग्जाम में जाने से पहले अप्रैल मई जून में, तो थोड़ा और साल के भी कर सकते हैं, बट सेलेक्टेड कर लेंगे। वो हम लोग बता देते हैं, टिक कर देते हैं कि भाई ये बुक में से ये कर देना। सर कौन सी बुक है ऐसा पीवाईक्यू के लिए? कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए आप, नो वरी। आपको सारी बुक में पीवाईक्यू तो सेम ही होते हैं, क्योंकि वो तो आए हुए क्वेश्चन है, उसको तो बदल ही नहीं सकते। सॉल्यूशन के ट्रिक थोड़े डिफरेंट मिल जाएंगे, बस यही हो सकता है। गॉट इट? तो पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स। फिर सर
PYQ तो मैंने कर लिए थे, पिछले साल कर लिए थे या कुछ ऐसा जो, बट मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, मेरे को सारे उसमें, या मेरा फिजिक्स ही वीक था, तो मैं क्या करूं? देखो, एक तो HC वर्मा बुक होती है, बट ये JEE मेंस के लिए मैं आई वुड रिकमेंड कि दिस इज फॉर JEE मेंस। अगर किसी को JEE मेन करना है तो वो ये कर ले, JEE मेन के लिए वो ये कर ले। बट अगर किसी को JEE एडवांस कर रहा है तो ये बुक करे या फिर ये बुक करे, और मैं लिख रहा हूँ, आप दोनों नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को एक बुक सजेस्ट करनी हो तो आई विल सजेस्ट DC पांडे, ठीक है। इससे आपका दोनों हो जाता है, इससे आपका मेन भी हो जाता है और इससे आपका एडवांस भी हो जाता है, एडवांस भी हो जाता है, ठीक है। मेन भी हो जाता है, एडवांस भी हो जाता है, तो ये दोनों के लिए आप ये रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहे हो, कोई सिंगेज फॉलो कर रहा था पहले से या उसने किया था, तो सिंगेज भी कर सकते हो, कोई एक बुक। बट ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कुछ यूनिट्स प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी, उनको धुले हुए बर्तन दोबारा मत धोइएगा। आप क्या करिए, जो यूनिट वीक है सबसे पहले उससे स्टार्ट कीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने में जो यूनिट वीक है, जैसे आपको सपोज जो है मैकेनिक्स 2 रोटेशन, ग्रेविटेशन, SHM वेव नहीं आता तो ये उठा लीजिए, वेव थर्मोडायनेमिक नहीं आता तो वो उठा लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही दिया हुआ, वेव एंड थर्मोडायनेमिक एक बुक अलग ही है, तो ये उठा लीजिए। तो आप यूनिट वाइज उठाइए और पहले जो उन गैप को फिल कर दीजिए जो सबसे जल्दी आपका जो है सिलेबस खत्म कराने में हेल्प करेंगे और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। अगर किसी को लगता है कि सर नहीं ये तो ट्रेंडी बुक है, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को एक भोकाली बुक बता दो, भोकाली बुक बता दीजिए, एकदम ऐसा मतलब तोड़ू, मजा आ जाए सर, बुक ऐसा इरोडोव टाइप का, ठीक है। बता दूं, ये है जी बुक। क्या नाम है बुक का? क्या नाम है बुक का? पाथ फाइंडर। तो पाथ फाइंडर आपके पास एक ऐसा बुक है जो किसके लिए होता है, जनरली ओलंपियाड के लिए रेफर किया जाता है, और या फिर JEE एडवांस। देखो JEE मेन लिखा भी नहीं है कहीं पे, JEE मेन लिखा नहीं है, क्यों? पाथ फाइंडर ओलंपियाड्स के लिए बुक होती है, या फिर JEE एडवांस के लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको इस बुक में मिलेंगे। और पाथ बैंक जो है कोई पढ़ाने वाली बुक नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन बैंक ओनली, इट्स अ क्वेश्चन बैंक ओनली, ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। जैसे इरोडोव होता है, ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक और बहुत पतला सा है, ठीक है। इसमें जो एक चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 50 to 60 क्वेश्चन ओनली, 50 to 60 क्वेश्चन पर चैप्टर, 50 to 60 क्वेश्चन पर चैप्टर, इतना ही होता है बस। इस बुक में 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में। पर अगर मेरे भाई तुमसे ये 50 क्वेश्चन बन गए, लास्ट में अगर आपको चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन सही चली है या नहीं चली है, अगर आपने ये 50-60 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, किसी किसी चैप्टर में ज़्यादा भी होते होंगे, 90 भी होते होंगे, बट किसी में 30 भी है, एवरेज निकालोगे तो 60 क्वेश्चन है, अगर आपने बना लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये बात की गारंटी है। आप IIT बॉम्बे लेवल के स्टूडेंट हो, आप अपने आप को समझ लीजिएगा, ठीक है। रैंक चाहे बाद में कैसी भी कन्वर्ट हो, क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, बट अगर ये फिजिक्स की बुक अगर आपसे सोल्व हो रही है तो यू आर इक्वलेंट टू टॉप 100 स्टूडेंट में जो भी स्टूडेंट कंपीट कर रहा है, उसके जितने मार्क्स आएंगे फिजिक्स में आपके उतने ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। एंड आई विश कि आप भी उस टॉप 100 की लिस्ट में जाओ, गॉट इट। उसके लिए पर तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली वर्क करना पड़ेगा। तो ये 4 बुक हैं जो सबको सजेस्ट किए जाते हैं। इरोडोव क्यों नहीं करता? देखो, ये JEE एडवांस को लेकर के बनाई गई है। इरोडोव मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो पुराने टाइम की बुक है, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तब उससे बहुत क्वेश्चन आते थे। बट अभी एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हो गया, मल्टीपल करेक्ट और ये ट्रिक समझना, तो वो ट्रिक समझाने के लिए नहीं है, वो फिजिक्स सीखने के लिए है। अगर वो सब ट्रिक पकड़ने हैं तो आपको ये बुक फॉलो करनी होगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनी गई है और मॉडिफाई होती रहती है, समझा? और इरोडोव में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बने फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। कोरियोलिस फोर्स पे क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे? कोरियोलिस फोर्स पढ़ा ही नहीं है कोर्स में, वो इंजीनियरिंग में जाके पढ़ते हो या हायर ऑर्डर फिजिक्स में पढ़ते हो, तो तब करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सर पढ़ना कितना है? फिर ये तो किताबें पता चल गई, मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर पता है, मुझे किताबें पढ़ा है, सोर्सेज पता है, कितना पढ़े सर? देखो, मैं आपकी पढ़ने वाली लेक्चर आवर्स को हटा देता हूँ, मैं प्रैक्टिस आवर्स पे बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि देखो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, दैट इज इफेक्टिव। आप एक लेक्चर को 10 घंटे देख रहे हो, उससे मुझे क्या मतलब है? आप 10 घंटे में तो कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हो ना। मुझे चाहिए आपका आउटपुट 40 घंटे का, सिर्फ प्रैक्टिस का। 40 घंटे वीकली प्रैक्टिस कर लीजिए, ये ध्यान रखिए। अगर आपने ये टारगेट बनाया और अगर इसका 70, 80, 90% तक टच कर दिया, 40 घंटे टारगेट होगा, 36 घंटे, 32 घंटे, 33 घंटे अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस पे दे दिया तो आप टॉप 40 में आ सकते हो, और ऐसे ही बच्चे आते हैं, ठीक है।
आपको इस तरीके का शेड्यूल बनाना है जो डेली तो फ्लेक्सिबल रहे, आपके क्लासेस के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट डेली क्या है, कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, तो उसको फ्लेक्सिबल रखिए। बट एक वीकली रिजिड टाइम टेबल बनाइए कि इस हफ्ते में मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगा। तो आप अपने टाइम टेबल, कोई मैं आइडियल टाइम टेबल नहीं दे सकता, हर बच्चे का अलग रिक्वायरमेंट होगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल फिक्स करना है कि जो वीकली रिजिड होगा। आप जो जो लिखोगे इस वीक में करने के लिए वो करोगे, पर डेली रोज उसका भी एक सब टाइम टेबल बनाओगे जो स्टिकी नोट्स पर हो सकता है, रफ पेज पे हो सकता है कि आज ये करूंगा, जिसमें आपका जो वीकली टाइम टेबल है वो फिल होता रहेगा। तो जो छोटे छोटे गोल पोस्ट हैं वो माइलस्टोन बनते रहेंगे, फिर माइलस्टोन जो है आपका बड़ा माइलस्टोन कवर करेगा, फिर ऐसे ऐसे गोल कवर होगा आपका, ठीक है। एंड फोकस ऑन एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, भाई इसी से ही होगा। लास्ट डे तो आपको एग्जाम में क्या काम आएगा, आपका जो प्रैक्टिस में गेन किया गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो तो कुछ नहीं एग्जाम में आपके पास। फिर सर मॉक्स कब से देना चालू करें, अभी से, जिस दिन से प्रिपेयर कर रहे हो देना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। आपने सिलेबस पिछले बार भी कवर किया होगा, तो जो सब्जेक्ट रेडी हैं एटलीस्ट उसके तो मॉक दे लीजिए, जो चैप्टर रेडी हैं उसके तो दे लीजिए, उनको तो देते रहिए। तो कितने देने हैं सर, ऐसा कोई नंबर नहीं है, मोर इज लेस। 100+ मॉक्स का टारगेट रखिए कि पूरे साल भर में मैं 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट देके जाऊंगा, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो। बट जितना ज्यादा उतना भी कम, समझ आए। कहां से स्टार्ट 1 वीकली चैप्टर वाइज मॉक स्टार्ट करिए अभी, चैप्टर वाइज मॉक से जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ एक एक चैप्टर वाइज और उठा लीजिए और करते रहिए। मंथली माइनर मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज जिसको बोलते हो आप लोग, हर मंथ में 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर का एक माइनर मॉक टेस्ट सीरीज से आप उठा लीजिए। और स्टार्ट फुल मॉक फ्रॉम अक्टूबर आप कर दीजिए, अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर तक तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, यहां तक गेन करते रहिए। इसके बीच में भी अगर आप फुल टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो, बट अगर आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, और जनवरी में, क्योंकि जनवरी में भी आपको कुछ टाइम मिल जाता है। तो अगर अक्टूबर से भी स्टार्ट करेंगे तो 50-60 मॉक टेस्ट तो फुल टेस्ट जो है आप तब भी दे पाओगे, और जनवरी अटेम्प्ट का बहुत अच्छा चांस मिलेगा आपको आउटशाइन करने का बाकी लोगों को। और फिर जेईई एडवांस के लिए तो तब तक तो और भी बच जाएगा आपके पास बहुत टाइम। तो प्लीज़, मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए नहीं होता कि कम नंबर आए हैं। मॉक टेस्ट आपको ये सिखाने के लिए होता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। रोज़ वही गलती दोहराते हो तो सीख जाते हो कि ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट को बहुत ही सीरियसली तरीके से देंगे। गॉट इट। सर कहाँ से मिलेंगे मॉक टेस्ट हमें? मॉक टेस्ट इस आपके बैच का पार्ट रहते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके बैच का पार्ट रहते हैं। तो हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वो टॉपिक वाइज जेईई के सारे मॉक्स मिलेंगे, जिसमें आपको जो है एआई की हेल्प से आपका पूरा का पूरा चार्ट्स, कितना टाइम किस चीज़ पे स्पेंड किया, एक डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे आप समझ पाओ कि हाँ एक्चुअल में मेरे ये टॉपिक वीक है और मेरा इनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं, और वो रिकॉर्ड भी करता रहेगा। जो जो टॉपिक होंगे वो बैकएंड में पता चलता रहेगा कि आपके हर मॉक टेस्ट में यही टॉपिक क्वेश्चन से गलत होते हैं, प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिए। एक पॉपअप भी आएगा आपके पास, समझ आए। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या करना है, इन पे फोकस कीजिए कि एक तो राइट माइंडसेट हो, आप फोकस हो, स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी हो, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे चलने के लिए रेडी हो। ये नहीं कि एक हफ्ता तो बहुत मोटिवेट होके भागे और फिर जैसे वो गधे की पूंछ पे जो पटाखों की लड़ी बांध देते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पटाखों की लड़ी खत्म हो जाएगी तो रुक जाएगा। तो वैसा आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। नॉट टू लीव एनी चैप्टर। फाइनली मैंने आपको फेज 1 के प्रायोरिटी लिस्ट बताई है, बट आपको कोई चैप्टर लास्ट तक छोड़ के नहीं जाना है अगर आप हायर एम कर रहे हो, आईआईटी जाने का कर रहे हो। प्रैक्टिस 300 प्रॉब्लम पर चैप्टर। 300 प्रॉब्लम आप जब करते हो तो आपका क्या होता है, स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ने लगता है। 50-60 क्वेश्चन से आप चैप्टर को फिनिश तो कर सकते हो, बट स्पीड नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए मैंने रिसोर्स बता दिए हैं, ठीक है। पाथ फाइंडर के तो आपके 50 क्वेश्चन आपके जो है 400-500 क्वेश्चन से ज़्यादा भर करके हो जाएंगे, ठीक है। इफ एनी चैप्टर इज डिफिकल्ट गो फॉर सोल्ड एग्जाम्पल। अगर आपको कभी भी लगे ऐसा, ये मेरा एक रामबाण होता है, अगर आपको कभी भी लगे कि आपका जो है प्रिपरेशन क्या हो रहा है कि भाई मेरे को कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, गो फॉर सोल्ड एग्जाम्पल। सोल्ड एग्जाम्पल पे जाइए, और सोल्ड एग्जाम्पल्स जब सोल्व करते हो तो आप देखते हो कि किस तरीके से ऑथर ने क्वेश्चन सोल्व किया है, क्या ट्रिक लग रही है, कैसे मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो बनाता है, तो आप सीख जाते हो और देख देख करके ही सीखते हो। गॉट इट। सो दिस वुड बी द स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी
क्रिस्प था, समझने के लिए आपका हेल्प किया गया होगा, ठीक है। और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगे तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे सब लोगों से, ठीक है, ये गुजारिश है। और जो बातें अच्छी लगी वो भी बताइएगा, और जो इम्प्रूव करने के लिए हैं वो भी बताइएगा, या आपको कुछ अपना थॉट रखना है तो कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू, सो प्लीज़ लीव द कमेंट। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट, एंड डू फिल द फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन। माय नेम इज़ विराज एंड मैं मिलता रहूँगा आपसे। बाय बाय।